अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड वर्किंग बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बट मुझे बताएं कि मेरी वॉइस क्लियर हो रही है, ऑडियो वीडियो दोनों चीजें क्लियर आ रही हैं? ओके, चलें, ठीक हो गया। सो हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक की साइड पे मूव ऑन करते हैं। बट मुझे बताएंगे कि जी क्लियर है, चलें, ठीक हो गया। सो आज का टॉपिक देखा था कि आज किस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। क्या हमारा टॉपिक होगा आज की कॉल का? हाउ टू कंडक्ट कॉल आफ्टर डे वन। चले, बहुत ही अच्छी बात है। यानी कि आप टॉपिक टॉपिक भी साथ देख रहे हैं, तो चले हम जल्द से जल्द कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को। लेकिन अभी यहाँ पे एक चीज जो है, जो मे बी पॉसिबल कुछ पर्सन्स ने सुबह वाली मीटिंग ना देखी हो, जो अर्जेंट मीटिंग हुई थी 11 AM पे, ठीक है। तो उसमें मैंने कुछ डिफरेंट चीजों के ऊपर बात की थी, ठीक है। लाइक उसकी रिकॉर्डिंग आई थिंक सो उसके ऊपर अपलोड हो जाएगी, जो है यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो वहां से जो है लाइक जिन पर्सन ने मीटिंग अटेंड नहीं की, तो वो अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें मैंने बेसिकली दो प्रिंसिपल के ऊपर बात करी थी, दो फार्मूले जो है लाइक उनके ऊपर बात की थी, ठीक है। एक तो निकोला टेस्ला के, जो सभी लोग जानते भी हैं, 369 फार्मूला, ठीक है, जिसका मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ। एक वाहद ऐसा फार्मूला है जो जो भी आपका ड्रीम है ना, वो पूरा कर सकते हैं, ठीक है, ये फार्मूला। इसके साथ सेकंड जो फार्मूला है, वो कौन सा है, लाइक वो है वाटर टेक्निक है, बट उसका मुझे नाम अभी भी नहीं पता। उसमें क्या होता है कि आपने पानी के ऊपर जो है क्या करना है कि पानी को आपने पढ़ देना कि ये जो लाइक वाटर लेना है ग्लास में, उसको बोल देना आई एम द बेस्ट, आई विल डू इट। जो भी आपने करना है वो लिख दो कि लाइक जिस तरह मेरा गोल है कि मैंने 10 cc करना है, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा कि जब भी मैं पानी पीने लगूंगा, तो ये मैं ये चीज बोलूंगा, आई एम द बेस्ट, आई विल डू इट 20 cc बिफोर दिस डेट, ठीक है। यानी कि जिस डेट से पहले पहले मैंने करना है, वो मैं उसके ऊपर बोलूंगा और पी लूंगा, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपकी थिंकिंग चेंज होती है, ठीक है। जब आपका माइंड सेट चेंज हो जाता है ना, जब आपको लगता है कि आपके माइंड में जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो गई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए कि हमारा जो बिजनेस है वो किस चीज का, माइंड सेट का। जिस पर्सन का जितना ज्यादा क्लियर माइंड सेट होगा, वो उतनी ही ज्यादा ग्रोथ लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, अपने माइंड सेट को प्रिपेयर करना पड़ता है। जब आपका माइंड सेट प्रिपेयर हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास ऐसी वर्डिंग आ जाती है जिसका आपको खुद भी आइडिया नहीं होता, ठीक है, जो आपको अच्छे रिजल्ट्स देती है। लेकिन अब चले हम जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, उसकी साइड पे चलते हैं। एंड जो हमारा टॉपिक है ऑलरेडी उसका सिंपल वर्ड में देखें तो वो है फॉलो अप डे वन, ठीक है। यानी कि डे वन का जो फॉलो अप है, वो हमने क्या करना है, रेडी करना है, ठीक है। कि लाइक उसमें मैं आपको ज्यादा चीजें तो नहीं बताऊंगा। ये नहीं कि लाइक मैं आपको सारा का सारा फॉलो अप करके दिखाऊंगा और जो है लाइक इस तरह नहीं, ठीक है। सिंपली मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, ठीक है, जो लाइक मुझे लगते हैं कि जो मेरे फॉलोअप्स हैं, ठीक है, उनमें काफी अच्छे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने भी कुछ पॉइंट्स रेडी किए हुए हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं। एंड रिसेंटली मैम निम्रा फातिमा की जो मीटिंग हुई थी, उनमें मैंने ये पॉइंट्स देखे थे। एंड उसके साथ जो है सर अयान वाले कुछ पॉइंट्स है जो मुझे लाइक मैं इंप्लीमेंट करता हूँ, जिससे मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और यहाँ पे एक और चीज बताता हूँ कि जब भी हमने कोई कॉल करनी होती है ना, कोई भी कॉल करनी है, तो पर्सन से पहले हमने कंफर्मेशन लेनी है, ठीक है। एक ये चीज मैं नहीं भी कर रहा था पहले, कि लाइक जब हम ऑपोजिट जेंडर में काम कर रहे होते हैं ना, ठीक है, लाइक जिस तरह मैं मेल हूँ, ठीक है, मुझे किसी फीमेल को अप्रोच करना है, किसी फीमेल का फॉलोअप करना है, कॉल करनी है, तो मुझे उससे पहले उससे कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी, क्या आप अभी कंफर्टेबल हैं कॉल करने के लिए। ये चीज लाइक मुझे लगता है कि ये चीज मुझे पहले पता होती, तो अब तक जो है मैं मे बी पॉसिबल जो है असिस्टेंट मैनेजर तक पहुंच जाता है, ठीक है। यहाँ जो है लाइक बहुत ही अच्छे लेवल तक पहुंच जाता है। इस चीज का मुझे आइडिया है। लेकिन ये चीज जो है ना, मुझे अब जाके पता चली कि जो है रिसेंटली मैं लर्निंग करा था, उसमें मैंने ये चीज देखी, जो कि मुझे पहले नहीं पता था कि मेरी मिस्टेक है। कि अगर मैं देखूं तो मुझे सबसे ज्यादा जो लग रहा है कि सबसे ज्यादा जिन जो बिगिनर्स है ना, जिन्होंने मुझे ब्लॉक किया, इस लाइक मिशन मैनेजर ग्रुप हो गया, सेंचुरियन ग्रुप हो गया, मे बी पॉसिबल आपको ट्रेनिंग्स में उतने पर्सन छोड़ के ना जाते हो जिन्होंने लाइक इनरोलमेंट करी होती है। उसके बाद मे बी पॉसिबल आपको उतने लोग ना छोड़ के जाते हो जितने मुझे ब्लॉक करते हैं, ठीक है। इवन के कभी कभी क्या होता है कि अभी कल में मैंने आई थिंक सो 4 बिगिनर्स बनाए, 4 में से 2 पर्सन ने मुझे ब्लॉक किया। क्यों किया? उसकी मेन रीजन क्या है कि लाइक फर्स्टली तो लाइक ऑपोजिट जेंडर है। उसमें डायरेक्टली कॉल करके जो है जिस तरह हम क्या करते हैं, इनरोलमेंट लेते हैं, इनरोलमेंट लेने के बाद क्या करते हैं, हम टाइम डिसाइड करते हैं कि इस टाइम पे हमारी डेली बेसिस पे कॉल हुआ करेगी,
ठीक है। वो तो हमारा एक प्रॉपर एक लाइक हमने क्या करना होता है, कॉल करके उसको बताना है कि ये टाइम हमारा होगा कॉल का, ये सेशंस का होगा, इस टाइम तक आपका टास्क होगा, ये होगा वो होगा, ठीक है। वो तो हमने टाइम डिसाइड कर लिया। लेकिन जब हमने कॉल करनी होती है, कॉल करने से पहले जो है ना, लाइक आई थिंक सो मैं पहले पहले ये करता था कि हमारी 10 मिनट के बाद कॉल होगी, ठीक है। तो उस वक्त क्या होता था कि जब आई थिंक सो 3-4 महीने पहले जो है मैं इस चीज को फॉलो कर रहा था कि मैं पहले मैसेज कर देता था कि आफ्टर 10 मिनट आपके साथ कॉल होगी, ठीक है। उससे एक इम्पैक्ट क्या जाता था कि उसमें मैं वॉइस नोट करता था कि जिस तरह मेरे पास निम्रा मैम का नाम शो हो रहा है, ठीक है। मैं कहूंगा कि अस्सलाम वालेकुम निम्रा मैम, आई होप कि आप अच्छी होंगी। सो बेसिकली अभी एक मेरी कॉल है, ठीक है। कॉल कंप्लीट करने के बाद जो है मैं आपके साथ कॉल करूंगा अराउंड 10 PM पे, ठीक है। जो भी सॉरी लाइक यहाँ पे जिस तरह अभी हो चुके हैं 7:40, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि 7:50 पे जो है मैं आपको कॉल करूंगा, ठीक है। तो उससे क्या जाता था कि एक बेस्ट हाई पे भी जाती था, सर ने मुझे कॉल करनी है, ठीक है। जो अब मैं नहीं कर रहा, तकरीबन 3 मंथ हो चुके हैं इस चीज को मैंने छोड़ा हुआ था। जो मुझे लगी कि सबसे बड़ी मेरी मिस्टेक है कि इस टाइम पीरियड के अंदर देखें तो मुझे तकरीबन जो है ना, तकरीबन 100 लोग, 100 बिगनर्स ने मुझे ब्लॉक किया। मैं भी रिसेंटली आज सुबह बैठ के ही लर्निंग करा था, तो उसमें मैंने ये चीज देखी कि लाइक मैंने ये जो है चीज देखी कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग ब्लॉक क्यों करते हैं, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में मुझे पर्सन ने ब्लॉक किया। तो वहां पे मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं मेरी मिस्टेक है। मैंने सोचा, मैंने लर्निंग करी। लर्निंग करने के बाद मुझे पता चला कि फिर मैंने ना इस चीज को अंडरस्टैंड करा, फिर मैंने एनालाइज करा कि लास्ट 3 मंथ से मैंने कितने बिगनर्स बनाए और कितने लोगों ने मुझे ब्लॉक किया, ठीक है। ये चीज मैंने देखी ना जब, तो मैंने ओवरऑल किया कि लाइक दिसंबर से मेरी सारी की सारी मेरे पास क्या पड़ी हुई है, लाइक सबको पता है कि मेरा जो वर्किंग करने का तरीका होता है उसमें मेरी हर जगह पे सर्वे हॉट्स फॉर्म है, ठीक है। लाइक मेरे फॉर्म्स हैं कि कितने परसेंट मेरे बिगनर बन रहे हैं, कितने परसेंट जो है लाइक टेस्ट दे रहे हैं, कितने परसेंट 2CC जो है सेशन देख रहे हैं, ठीक है। वो मेरे सारे के सारे फॉर्म है, यानी कि मेरी सारी की सारी वर्किंग जो है वो फॉर्म्स में पड़ी हुई है। मुझे पता है चाहे आज से 10 साल भी बाद देख लूँ, तो मैंने इस मंथ में इतनी इतनी वर्किंग की थी, ठीक है। तो मैंने उस चीज को एनालाइज करा कि मैंने कितने लोगों को जो है प्लान दिया, क्या किया, कितनी ट्रेनिंग्स दी, कहाँ कहाँ पे पर्सन ने छोड़ा। तो वहां पे मैंने जो अकाउंटेबिलिटी करी ना, तकरीबन जो है 107-8 पर्सन है जिन्होंने मुझे ब्लॉक करा, जो इनरोलमेंट करने के बाद किया, इनरोलमेंट के बाद जिन्होंने ब्लॉक किया, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो जिन पर्सन ने मुझे ब्लॉक किया ना, वो मुझे फेब्रवरी मंथ में किया, ठीक है। फेब्रवरी मंथ लाइक मेरा था, जो मेरे लिए सर हसन ने मुझे पर्सनल प्लानिंग दी थी उस मंथ में कि मैंने क्या करना है, अपना सुपरवाइजर एट एनी हाउ करना ही करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त ये मेरी मिस्टेक थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों ने क्या किया, ब्लॉक किया, ठीक है। तो लेकिन ये जो मिस्टेक है इसको आप सभी ने भी रिमूव करना है। अगर आप ये नहीं करें, ठीक है, कि लाइक पर्सन से नहीं पूछ रहे हैं, कि आप सबने यही करना है कि जब आपकी कॉल का टाइम हो जाए 10 मिनट पहले आपने वॉइस नोट कर देना है कि आपको 10 मिनट के बाद कॉल करूंगा, ठीक है। मेरी एक पर्सन के साथ कॉल है, उसके बाद मैं आपको कॉल करूंगा, ठीक है। अब वहां पे पर्सन को आइडिया हो जाता है, एंड देन जो है हम कॉल करते हैं तो वो इजीली हमें अच्छे इंपैक्ट देता है, ठीक है। तो इस चीज को फॉलो करें, एंड अब जो हमारा मेन टॉपिक है उसकी साइड पे मूव ऑन करते हैं। हाउ टू कंडक्ट डे 1 फॉलोअप, ठीक है। कि फर्स्ट डे का हमने फॉलोअप कैसे कंडक्ट करना है, कि सबसे पहले तो मेन चीज होती है कि अब हम ले रहे हैं कॉल के ऊपर जो है इनरोलमेंट ले रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट कॉल के ऊपर ही हम क्या करते हैं, इनरोलमेंट ले लेते हैं डायरेक्टली। तो इसमें क्या होता है ना, पर्सन थोड़ा सा इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा सीरियस नहीं होता। तो इस चीज को आपने क्या करना है कि रिमूव करना है, कि लाइक जब हम फर्स्ट डे की इनविटेशन करी, इनविटेशन करने के बाद जब आपके आपके पास इनरोलमेंट आ गई ना, इनरोलमेंट आने के साथ ही आपने कॉल कर लेनी है, ठीक है। कॉल करने के बाद आपने सारा का सारा प्रोसीजर डिसाइड कर लेना है कि 3 डेज का ये प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। 3 डेज का प्रोसीजर डिसाइड हो गया, उसके बाद क्या करना है कि प्रोसीजर डिसाइड हो गया कि इस तरह हमारी कॉल्स होंगी, इस टाइम पे आपको वेबिनार्स मिलेंगे। एंड उसके बाद आपने करना है कि जब नेक्स्ट डे में आपने ट्रेनिंग सेंड करी, ठीक है, लाइक आज जो है लाइक मेरे साथ अभी पर्सन ने इनरोलमेंट करनी है, ठीक है। अभी 3-4 लोगों ने मेरे साथ इनरोलमेंट करी, मैंने उनको कल से वेबिनार दिया, ठीक है। यहाँ जो है लाइक रात 12 बजे दी है, ठीक है। तो मैं उनको वॉइस नोट करूंगा, लेकिन यहाँ पे एक और भी आपको मिस्टेक बताता हूँ जो लाइक मुझे लगती है कि ये मेरे लिए बहुत ही मिस्टेक है। लाइक जो है कभी भी जब सेशंस दे रहे होते हैं ना, तो ख्याल क्या करें कि वो नाइट में ना दें, ठीक है। नाइट में भी ना दें, तकरीबन 9 बजे के 10 बजे के बाद देना, किसी भी पर्सन को जो है वो ना दें, सेशंस ना दें। यहाँ जो है 9 बजे 11 बजे के बाद जो है ना पर्सन को बिल्कुल भी मैसेज ना करें, ठीक है, अपने बिगनर को
मैसेज बिल्कुल भी ना करें। उसका मेन रीजन क्या है, ठीक है। ये चीज भी एक मिस्टेक है जो आपको बता रहा हूँ कि लाइक जिसकी वजह से मैंने देखा ना, जब आज में मैं एनालाइज कर रहा था कि क्या क्या मेरा प्रोग्रेस चल रही थी इन लास्ट 3-4 मंथ्स में। तो उसमें मैंने ये चीज भी देखी कि मुझे जो पर्सन ना वो तकरीबन जो है तकरीबन 30-40% लोगों ने नाइट टाइम ही ब्लॉक किया। क्यों किया? क्योंकि लाइक जब हम नाइट टाइम में मैसेज कर रहे होते हैं ना, तो अगर तो सेम जेंडर है, ठीक है, तो फिर तो इतना ज्यादा इश्यू नहीं बनता होगा। लेकिन ऑपोजिट जेंडर में ये चीज बनती है, ठीक है। तो वो इस चीज को लाइक मैंने थोड़ा देर से समझा। लेकिन इन चीजों को आपने भी फॉलो करने कि अपने जो बिगनर्स है ना उनको हमने वेस्ट नहीं करना। एक बार से ना इनरोलमेंट करिए ना, तो उसका 100% इतनी एफर्ट्स लगानी है कि वो डे 1 लाइक प्लान तक जाए, 2cc वॉच करें, ठीक है। हमने एक पर्सन को भी, सिंगल पर्सन को भी जो है ना वेस्ट नहीं करना, ठीक है। ये कुछ पहले क्या थी कि जो हमारी मेन चीजें, जो मिस्टेक्स हैं वो हमने रिमूव करनी है, ठीक है। तो जब हम ये छोटी छोटी मिस्टेक्स में रिमूव करेंगे ना, तो ज्यादा से ज्यादा पर्सन क्या करेंगे, हमारे साथ नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लेट नाइट मैसेज कर रहे होते हैं ना, तकरीबन 11 बजे 12 बजे, तो ये चीज क्या थी कि मैं सर अयान को फॉलो कर रहा था उन डेज में। तो उन डेज में क्या होता है कि सर अयान जो है वो क्या करते हैं, तकरीबन सभी तकरीबन 1-2 बजे जाकर जो है अपने बिगनर्स को मैसेज करते हैं, ठीक है। लेकिन नो डाउट कि वो कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनका जो लेवल है, उनका कम्युनिकेशन स्किल जो है, जो उनका नॉलेज है, ठीक है, वो मेरे से तो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। तो मेरे से ज्यादा है, इसलिए वो उस चीज को हैंडल कर लेते हैं। लेकिन अभी मेरा वो लेवल नहीं है, मेरा मेरे पास उतना नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो मैं उस चीज को 12 बजे या 11 बजे फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरे लिए वो गलत इम्पैक्ट दे रहा था, ठीक है। क्योंकि मुझसे प्रॉपर वर्डिंग नहीं हो रही थी, प्रॉपर जो मैंने वर्डिंग डिलीवर करनी वो नहीं हो रही थी, ठीक है। तो इस चीजों से क्या हो रहा था कि अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए। लेकिन अब जो है क्या करना है कि आप सबने भी, अगर आपको ट्रेनिंग्स में 1% भी है ना, 1% इनरोलमेंट करी, तो उसको 100% एम श्योर करना है कि वो प्लान देखे। प्लान देखने के बाद जो भी उसने डिसीजन लेना है वो करे, ठीक है। क्योंकि हमारा यहाँ पे विजन क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को 2cc दिखाएं, ठीक है। अगर जितने ज्यादा लोगों को 2cc दिखाओगे, उतने ही ज्यादा क्या होंगे आपके, लाइक यहाँ पे बिजनेस बढ़ेगा, टीम बढ़ेगी, ग्रोथ मिलेगी। आप क्या बनोगे, सक्सेसफुल बनोगे, आपके लेवल्स बढ़ेंगे, ठीक है। जो सबसे बड़ी चीज है, लेवल्स बढ़ेंगे, आपके ड्रीम्स बढ़ेंगे, ठीक है। आपके ड्रीम्स अचीव होंगे, आपको इनकम आएगी, मोटिवेशन आएगी, और ज्यादा वर्किंग करोगे, ठीक है। तो अब जो ये चीजें तो कुछ बेसिक थी जो कि लाइक मैंने आज बतानी थी, ठीक है। लाइक जो मुझे लगा कि ये चीजें बतानी चाहिए, ठीक है। तो इन चीजों को फॉलो करें। और जो चीज है कि जब भी आप किसी भी पर्सन से इनरोलमेंट ले रहे हो, इनरोलमेंट लेने के बाद क्या करना है कि उसको बिल्कुल भी एक दिन के लिए भी इनएक्टिव नहीं करना। अभी यहाँ पे क्या होता है कि अभी मैं सुबह में ही ये चीज लर्निंग कर रहा था कि उसमें जो मैंने चीज देखी, वो ये चीज थी कि जब हम पर्सन के साथ एक दिन, एक सिंगल दिन, ठीक है, एक सिंगल दिन भी हमने उसको छोड़ दिया ना, एक सिंगल दिन भी हमारी 1 मिनट की भी कॉल नहीं हुई, तो वो पर्सन 100% श्योर है कि वो चला जाएगा, वो एक्टिव पर्सन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज भी ख्याल रखनी है कि हमारी 3 डेज की ट्रेनिंग है, 5 डेज का प्रॉपर प्रोसीजर है। तो पांचों के पांचों दिन आपकी कॉल होनी चाहिए आपके बिगिनर के साथ, ठीक है। तो इस चीज को फॉलो करें। एंड हम यहाँ पे आ जाते हैं अब हम अपने टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा कैलकुलेशन ऑफ लाइफ एंड हाउ। मेरी वॉइस क्लियर आ रही थी, सारी चीजें क्लियर थी? एक सेकेंड। राइट, ओके। ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही थी मेरी, कहीं पे वॉइस तो ब्रेक नहीं हो रही थी? हाँ जी गाइस, मेरी वॉइस, आवाज आवाज आ रही है आपको? जी क्लियर है। चलें, ठीक है। तो हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी एंड कैलकुलेशन ऑफ लाइफ का एक्चुअल में फॉलोअप, ठीक है। तो अब मैं फॉलोअप तो नहीं करूंगा, मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा आपको, क्योंकि फॉलोअप से बताऊंगा तो उसमें तो काफी टाइम लग जाएगा। तकरीबन मेरा जो अभी फॉलोअप जा रहे हैं डे 1 का, वो तकरीबन जा रहे हैं 45 मिनट से लेके 55 मिनट्स के दरमियान जो है मेरा फॉलोअप जाता है डे 1 का। वो क्यों जाता है? क्योंकि अब जो है हमारा इनविटेशन हो रही है किसके ऊपर, लाइक डायरेक्टली हम इनरोलमेंट ले रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हमें क्या चीज क्लियर करनी होती है, P1 P2 P3, ठीक है। जो सबसे मेन चीज है कि अब हमें फर्स्टली क्या होता था कि लाइक मीटिंग चल रही होती थी, उसमें डे 1 जो है, सॉरी, बिजनेस प्रेजेंटेशन होती थी, उसमें हम पर्सन को पहले ही क्लियर कर देते थे कि कंपनी की ये प्रोफाइल है, ये प्लान है, इस तरह वर्किंग करते हैं, ठीक है।
लेकिन अब जो है वो चीज नहीं कर रहे हैं। दैट्स वाइज जो है क्या हो रहा है कि हमें पहले क्लियर करनी पड़ती है P1 P2 P3। ठीक है, ये तीनों चीजें क्लियर करते हैं, तब जाके क्या होता है कि हम अपनी नेक्स्ट वर्किंग को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मेरा जो फॉलोअप होता है उसमें सबसे पहले जो मेरे फर्स्ट 2 मिनट्स होते हैं, ठीक है, तकरीबन 1 डेढ़ मिनट जो होते हैं ना, उसमें मैंने जस्ट पर्सन से थोड़ी सी हंसी मजाक करनी है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, जस्ट थोड़ी सी। ठीक है, जिस तरह लाइक आज मेरा पर्सन थी, उससे मैंने थोड़ा सा बाउंड क्रिएट करा। लाइक जो थोड़ी सी बात करी कि कैसी हैं आप, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुने आप कैसे हैं, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। बाय द वे सिस्टर क्या कर रही थी आप, बिजी तो नहीं थी? नहीं, उसने कहा कि बिल्कुल नहीं, मैं आपका ही कॉल का ही टाइम वेट कर रही थी। मैंने कहा चलो अच्छी बात है कि लाइक आप ऑन टाइम पे एक्टिव है। बाय द वे क्या होता है कि कभी कभी ऐसे नॉन सीरियस पर्सन भी आ जाते हैं जो कभी कभी ऑन टाइम पे एक्टिव भी नहीं होते। ठीक है, तो ऐसे जो नॉन सीरियस पर्सन होते हैं, अनएजुकेटेड पर्सन होते हैं, हम उनको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो, मैंने किस चीज में बात करी, मैंने स्माइलिंग फेस में बात करी। ठीक है, ऐसे नहीं कि लाइक मैं ये चीज जो है मैं सीरियस मोड में भी बोल सकता था कि जो ऑन टाइम पे एक्टिव पर्सन नहीं होते उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, लेकिन मैंने थोड़ी सी स्माइलिंग के साथ ये बात करी, तो वहां पे पर्सन थोड़ा सा रिलैक्स भी हो गया, उसको जो मैंने चीज बतानी थी वो भी उसको पहुंच गई, और उसने भी कहा नहीं नहीं सर बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं तो बिल्कुल ऑन टाइम पे एक्टिव होती हूँ, उसने भी थोड़ा स्माइलिंग फेस के साथ आंसर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि थोड़ा सा लाइक थोड़ा सा जब हम स्टार्टिंग में स्माइलिंग करवा लेते हैं, थोड़ा सा जब हंस लाइक नेक्स्ट पर्सन जो बिगिनर है वो थोड़ा सा स्माइल करते हैं, तो इट मीन्स कि वो आपके साथ थोड़ा खुल सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपने थोड़ा सा इस तरह बाउंड क्रिएट करना है। एंड अच्छा मुझे बताएंगे कि आपके घर में सब कैसे हैं, मम्मा पापा छोटे भाई बहन क्या कर रहे हैं सभी? तो यहाँ पे थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड हो गया। ठीक है, तो इसके बाद जो है लाइक आप मुझे बताएंगे कि आपने डे 1 जो मैंने आपको 2 वेबिनार्स शेयर किए थे, फुली वॉच कर लिए थे आपने? जी बिल्कुल वॉच कर लिए थे। ठीक है, तो वॉच कर लिए थे, तो सबसे बेस्ट कौन सा लगा आपको, अमेजिंग कौन सा लगा? तो पर्सन वहां पे बताए तकरीबन 90% जो है ना वो कहते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ लाइफ हमें अच्छा लगा। ठीक है, तो जो पर्सन कहते हैं ना कैलकुलेशन ऑफ लाइफ अच्छा लगा, तो हम क्या करेंगे कि हम कैलकुलेशन ऑफ लाइफ पे ही बात करेंगे कि आपको पूरे वेबिनार में जो है लाइक काफी चीजें बताई गई होंगी, एक सक्सेसफुल इंसान की जर्नी बताई गई होगी, लेकिन यहाँ पे ना मैं एक जो पॉइंट इंप्लीमेंट करता हूँ जिस मुझे लाइक काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं कि पर्सन एक्टिव हो जाता है, वो मैं करता हूँ मैम निम्रा वाला कि देखिए लाइक निम्रा मेरे पास ना अभी बेसिकली जिस तरह आपको मैंने कम्युनिटी में ऐड किया है, इसी तरह चाहे आप पर्सन को कम्युनिटी में ऐड करो चाहे ना करो। ठीक है, पर्सन ने इनरोलमेंट कर दी, उसके बाद सिंपल ये चीज है कि कम्युनिटी में आपको ऐड कर दिया। ठीक है, आपने उसकी हाइप बनानी ही बनानी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, देखिए निम्रा मैंने जिस तरह आपको एक कम्युनिटी में ऐड किया हुआ है, इसी तरह मेरे पास 3 और कम्युनिटीज हैं। ठीक है, जिसमें काफी ज्यादा पर्सन है जो ट्रेनिंग्स ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे काफी ज्यादा पर्सन है जो ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, लेकिन मुझे लाइक आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज है, क्या ऐसी मेन रीजन है, क्या ऐसी खास बात है जिसकी वजह से मैं आपको इन मास्टर क्लासेस में सिलेक्ट कर सकूं, क्योंकि ऑलरेडी काफी ज्यादा पर्सन है, और जो मेरी प्लानिंग है, जिस प्लानिंग के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग, उस रोड मैप के अकॉर्डिंग मैंने इस बैच में जस्ट 2 लोगों को ज्वाइन करवाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट डे में ही उसे बता दिया कि मैंने कितने लोगों को ज्वाइन करवाने हैं, 2 लोगों को। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट डे में उसके माइंड में चला गया कि जस्ट 2 लोगों को ज्वाइन करवाना है, 2 लोगों को मैंने वर्किंग प्रोवाइड करनी है, जिनको मैं क्या करूंगा कि 50 to 60 थाउजेंड अर्निंग करना सिखाऊंगा पार्ट टाइम में वर्क करते हुए। ठीक है, तो ये वही पर्सन होंगे जो सीरियस होंगे। बाय द वे आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है, पर्सन बताती है कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज हैं। ठीक है, पर्सन को फिर थोड़ा सा अप्रिशिएट करो, ज्यादा भी नहीं, लाइक कभी कभी क्या होता है कि हम ओवर जो है अप्रिशिएट कर देते हैं, ओवर नहीं करना, जस्ट थोड़ा सा अप्रिशिएट करना है। ओके माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आप सीरियस रह सकती हैं, आप बहुत ही अच्छे से लर्न कर सकती हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। सो यहाँ पे देखें कि हमें ऐसे पर्सन की ही नीड है जो सीरियस होते हैं, जो खुद से वर्किंग करना चाह रहे होते हैं। एंड मुझे भी खास तौर पे ऐसे पर्सन ही बहुत अच्छे लगते हैं जो ऑन टाइम पे सीरियस होते हैं, जो सीरियसली लर्न करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने ये चीज भी बोल दी ना कि लाइक मुझे ये पर्सन अच्छे लगते हैं जो सीरियस होते हैं, वहां पे पर्सन के माइंड में चला गया कि लाइक मेरी तारीफ हो रही है। ठीक है, जब पर्सन की तारीफ हो रही है तो इट मीन्स कि जब अप्रिशिएशन सब इंसान को ही लाइक अच्छी लगती है। ठीक है, जब किसी पर्सन की तारीफ की जाती है ना, तो वो थोड़ा और ज्यादा खुलता है। ठीक है, तो ये क्या होती है, कीज होती हैं। ठीक है, की से क्या होता है कि ये ताला खुलता है, लॉक खुलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये छोटी छोटी चीजें हमने क्या करनी होती है, ये देखनी होती है। उसके बाद जो है लाइक जिस तरह नॉर्मल आप करते हैं कि लाइक कैलकुलेशन ऑफ लाइफ का, कि उसमें पर्सन की क्या करनी है, फर्स्टली आपने क्या करना है, कैलकुलेशन करवानी है, वाई पूछनी है कि क्यों करना चाहते हो आप ऑनलाइन काम, एंड सेकंड ऑप्शन क्या है आपके पास,
ठीक है, यहाँ पे मैं फर्स्टली क्या पूछता हूँ कि ये करने के बाद कि लाइक जो है जो मेरे पास कम्युनिटीज है उसमें से मैं क्यों सिलेक्ट करूं। एंड इसके साथ जो मेरा बेस्ट पॉइंट होता है जो मैं इस सेशन में इंप्लीमेंट करता हूँ, वो ये मैं करता हूँ कि इस सेशन में एक चीज मैं पूछता हूँ कि देखिए जिस तरह जो है आप ट्रेनिंग्स ले रही हैं, ठीक है, इसी तरह और भी पर्सन हैं, ठीक है, हर पर्सन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज हैं, लेकिन मुझे वो पर्सन चाहिए जिसका माइंडसेट क्लियर हो, जो अपनी वर्किंग को 100% कर सकता हो, क्योंकि आपको भी पता है कि जब तक हम एक काम को 100% नहीं देते तो वो काम में हम ज्यादा ग्रोथ नहीं ले सकते। ठीक है, नो डाउट कि यहाँ पे आके आप बहुत ही फास्टली ग्रोथ ले सकते हैं। तो लेकिन आपकी ऑनलाइन के फील्ड को चूज करने की क्या मेन रीजन है, क्या बेसिक रीजन है जिसकी वजह से आपने ऑनलाइन चूज किया, जबकि आपके पास ऑलरेडी आप स्टूडेंट हैं, तो आप किसी चीज की जॉब भी कर सकते हैं। बाय द वे आप किस चीज की जॉब करना चाहती हैं? ठीक है, पर्सन वहां पे बताता है कि मैं जॉब नहीं करना चाह रही हैं, जो है ये चीज की जॉब करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो जो भी पर्सन बोलता है XYZ, आपने क्या करना है, उसको रिलेट करना है, उसका फ्यूचर दिखाना है कि अगर जो है आप क्या कर रही हैं, लाइक आप सोच रही हैं कि मुझे क्या करनी है, जॉब करनी है। ठीक है, सपोज करें कि पर्सन है लाइक किसी भी फील्ड का है, ठीक है, डॉक्टर है, ठीक है, सपोज करें कि वो अभी जो है उसकी ग्रेजुएशन चल रही है, या जो है लाइक कोई भी सेमेस्टर चल रहा है, या डॉक्टर का स्टूडेंट है। ठीक है, आप उसको बोलो कि डॉक्टर के आप फील्ड में जा रही हैं, ओके सही हो गया, चले आप बहुत ही अच्छी फील्ड है। बाय द वे आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में आपको जब अभी आपकी स्टडी कंप्लीट होगी, 4-5 साल पड़े हुए हैं, लाइक स्टडी के बाद क्या होगा कि इंटर्नशिप होगा, इंटर्नशिप के बाद आप इंटरव्यूज देंगे, देन जाके आपको कोई ना कहीं पे बहुत ही मुश्किल से जॉब मिलेगी। लेकिन आप मुझे बताएं, आपको लगता है कि इजीली पाकिस्तान में जॉब मिल जाएगी? यहाँ पे जो पर्सन कहता है बिल्कुल भी नहीं। बट आप मुझे बताएं कि लाइक कितने पैसे अभी तक आपने इन्वेस्ट करे खुद के ऊपर, वो बताते हैं कि इतने मेरे ऊपर जो है इन्वेस्ट हो चुके हैं। बट क्या ये चीज अच्छी बात है कि आपको अभी तक 100% गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी? पर्सन वहां पे कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, कि लाइक ये चीज अच्छी तो नहीं है कि लाइक इतने पैसे लगाने के बाद भी मुझे गारंटी नहीं है कि मुझे जॉब मिलेगी। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज आती है कि लाइक यहाँ पे पर्सन को हम क्या कर रहे हैं, वाई दे रहे हैं कि लाइक उसने ऑनलाइन फील्ड को फॉरएवर को हमारे साथ क्यों ज्वाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये करने के बाद इसके साथ हम मैं यहाँ पे पूछता हूँ, मुझे बताओ कि आपकी ड्रीम इनकम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है, ठीक है, कि लाइक मैं पूछता हूँ कि आपकी ड्रीम इनकम क्या है, कितनी अर्निंग करना चाह रही हैं। तो पर्सन वहां पे बताते हैं कि तकरीबन जो मेरे पास पर्सन होते हैं जिनसे भी मैं ये चीज पूछता हूँ कि ड्रीम इनकम क्या है, वो कहते हैं, कुछ कहते हैं कि 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, कुछ कहते हैं 5-10 लाख। ठीक है, तो लाइक जो पर्सन ऐसे कहते हैं ना कि लाइक मुझे 1 लाख चाहिए, तो वहां पे मैं हंस के कहता हूँ, ओके निमरा, आपको लगता है कि पाकिस्तान में 1 लाख वाली जॉब मिल जाएगी आपको? पर्सन भी वहां पे ना स्माइलिंग फेस के साथ कहते हैं, नहीं सर, बिल्कुल भी पाकिस्तान में तो नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो ये चीज क्या है कि अब यहाँ पे हमने थोड़ा हंसी मजाक के मूड में भी आना है। ठीक है, लाइक पर्सन जो है, इंसान उन्हीं के साथ जो है कनेक्ट होता है जो क्या होता है कि थोड़ा लाइक चिल माहौल में रहते हैं। ठीक है, अभी जो है ना लाइक आज मैं अभी डॉक्टर के पास गया था दोपहर में, तो दोपहर में थोड़ा सा शाम में, कि लाइक अपनी भाभी के ना लाइक ड्रिप लगवानी थी, मैं डॉक्टर के पास गया, तो वहां पे गया, तो वहां पे एक डॉक्टर से जाके सलाम किया, इनका वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, तो उसने लेके इतना प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं करा, जी ठीक हूँ, बोलें क्या करना है? तो मैंने उसको बताया इस तरह करना है, कहता है कि मैं अभी 1 घंटा फ्री हूँ, उसके बाद मैं आके लगा दूंगा ड्रिप। ठीक है, एंड वहां पे ना लाइक उसने मुझे एक्टिवली रिस्पॉन्स नहीं करा, यानी कि वो थोड़ा लाइक जिस तरह कहते हैं ना, थोड़ा उसके सीरियस नेचर थी। एंड दूसरे में डॉक्टर के पास गया, उससे जाके मैंने सलाम किया, उसने लाइक अच्छे से लाइक मुसाफा करा, लाइक गले मिला, और उसके बाद कहता है, हाँ जी भाई क्या करना है? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि उसने क्या किया, दोनों में डिफरेंस क्या है, उसने भी वही सेम चीज की है, वो भी डॉक्टर है, वो भी डॉक्टर है, लेकिन उसने मुझे अच्छे से ट्रीट करा। ठीक है, मैं उसके पास गया और उसको मैंने उस टाइम पे मैंने कहा कि लाइक इस तरह ड्रिप लगवानी है, तो आप घर आ सकते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल आ सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद सभी क्लाइंट भी पड़े हुए थे, तो वह कहता कि अभी आप क्या करना है कि 10 मिनट के बाद आके मुझे ले जाना। ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है। अब ये क्या चीज है, ये वही चीज है कि लाइक जब पर्सन जो है ना, वो उन्हीं से लाइक जो है लाइक क्या करते हैं, मिलते जुलते हैं, जो क्या करते हैं कि लाइक अच्छे से ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है कि ट्रीट अच्छे से करना है, अच्छे से क्या करनी होती है, हमने कम्युनिकेशन करनी होती है, अच्छे से दूसरे लोगों के साथ हंसी मजाक वाली जो है बात करनी होती है। ठीक है, तो और उसके साथ जो है हमने कोई भी ईगो वाली लाइक एटीट्यूड नहीं रखना कि हम बहुत ही लाइक सीरियस हैं, हम बहुत ही अच्छी कंपनी में काम करें तो इट मीन्स के लाइक हमारा लाइक लेवल ही डिफरेंस है, हम बात ही नहीं कर सकते, ऐसे नहीं। ठीक है, हमने हंसी मजाक वाली बात करनी है। एंड इसके बाद जो है लाइक जो इसके साथ मेरा होता है कि थोड़ी सी मैंने कैलकुलेशन करवा दी कि लाइक आने वाले टाइम में क्या स्कोप होगा जॉब का, बिजनेस का। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर आप ज्वाइन करती हैं तो उसका क्या स्कोप होगा। ठीक है, ये चीजें मैंने थोड़ी सी उसको रिलेट करी, एंड उसके साथ जो यहाँ पे मैं उसके पूछता हूँ ड्रीम्स।
ठीक है। एंड उसके साथ जो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो भी पर्सन है ना, यहाँ पे जितने भी पर्सन है, आप सबके मेरे पास ड्रीम्स लिखे हुए हैं। ठीक है। जिसका मैंने हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी एंड कैलकुलेशन का यहाँ पे जो है फॉलो अप किया ना, उसके मेरे सभी के सभी यहाँ पे ड्रीम्स पड़े हुए हैं। यहाँ पे मेरे पास रमीन मैम है, उनके पड़े हुए हैं, अदीबा मैम है, उनके पड़े हुए हैं, सहर मैम है, उनके पड़े हुए हैं, एंड निमरा मैम है, उनके पड़े हुए हैं। ठीक है। इस तरह देखे तो ये मेरी क्या है कि सारी की सारी डायरी है, जिसके ऊपर मैं क्या करता हूँ कि ड्रीम्स लिखता हूँ। ठीक है। यहाँ पे आपको मे बी पॉसिबल दिखाई दे रहा हो। ठीक है। तो ये क्या है कि मैंने सारे के सारे उसकी लाइक वो चीज क्या की है कि मैं साथ में लिखता हूँ कि जैसे पर्सन आता है, ठीक है, मैं लिखता हूँ कि लाइक कहाँ से बिलोंग करता है, कितने उसके भाई बहन हैं, क्या करते हैं, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे मैं कैलकुलेशन ऑफ लाइफ में पूछ रहा हूँ कि देखिए ये जो वेबिनार था इसका मेन पर्पज था कि सेकंड जो पर्पज था वो ये था कि एक सक्सेसफुल इंसान क्या करता है, अपने ड्रीम्स को एनालाइज करता है, सोचता है, समझता है, एंड उसी के अकॉर्डिंग एक्शंस लेते हैं। जिस तरह हर इंसान के ड्रीम्स होते हैं, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे ये ड्रीम्स है। ठीक है। मैं पर्सन को कहता हूँ कि मेरा फर्स्ट ड्रीम है कि अपने पेरेंट्स को हज उम्रा कराऊं, अपना ड्रीम हाउस लूं, इंटरनेशनल ट्रिप्स एंजॉय करूं, एंड अगर मुझे कोई चीज अच्छी लगे तो मैं उसे उसी टाइम पे बाय कर सकूं। एंड मेरी ड्रीम कार है मर्सिडीज बेंज एस क्लास। ठीक है। तो मैं ये चीज बताता हूँ। ठीक है। पर्सन फिर मैं कहता हूँ कि आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी लाइफ के ड्रीम्स है जो आप पूरा करना चाहती हैं। पर्सन वहां पे मुझे ड्रीम्स बताता है कि मैंने ये चीजें अचीव करनी है। मैं उसको उस वक्त क्या करता हूँ कि मैं खामोश रहता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, हाथ को चलाता रहता हूँ, और जो जो ड्रीम्स बताते हैं मैं लिखता रहता हूँ। ठीक है। लिखने के बाद मैं कहता हूँ कि देखिए आपके ये जो ड्रीम्स है, ये तकरीबन आपने 4-5 करोड़ के, 10 करोड़ के, कभी कभी कुछ पर्सन होते हैं जो 50 करोड़ तक भी बता देते हैं कि मेरे ये ड्रीम्स है। मैं उसको कहता हूँ कि आपके 50 करोड़ के, 10 करोड़ के ड्रीम्स है, आपके पास प्रैक्टिकल प्लानिंग है इसको कंप्लीट करने की? ये मैं थोड़ा सीरियस मोड में पूछता हूँ। प्रैक्टिकल प्लानिंग है आपके पास इसको अचीव करने की? पर्सन क्या होते हैं, बिल्कुल ब्लैंक, कि बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है तो आपको क्या लगता है कि आप इन ड्रीम्स को पूरा कर पाएंगे कभी? क्या लगता है कि जॉब से ये चीजें पूरी होंगी? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ उसी चीज की, लाइक क्या चीज एग्जांपल होती है जो कि ऑलरेडी सभी को पता भी है। वो एग्जांपल यही है कि यूनिवर्सिटी वाली। ठीक है। लाइक आपके घर से आपकी यूनिवर्सिटी 5 मिनट के फासले पे, और आपको रास्ते का पता है। ठीक है। अगर सपोज करें आपको रास्ते का ही ना पता हो, तो क्या लगता है कि 5 मिनट में आप तक वहां तक पहुंच पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। इवन के मे बी पॉसिबल आपको 10 मिनट लग जाए, मे बी पॉसिबल आपको आधा घंटा लग जाए, एंड मे बी पॉसिबल आपको यूनिवर्सिटी मिले ही ना। तो यही चीज़ है कि जब आप अपनी लाइफ को प्रॉपर रोड मैप नहीं देते, तो क्या होता है कि आप उस जगह तक नहीं पहुंच पाओगे। मे बी पॉसिबल आप जब तक पहुंचे, आप 50 साल के हो जाए, 60 साल के हो जाए, 70 साल के हो जाए, एंड मे बी पॉसिबल कि आपके पहले लाइक इस दुनिया से जाने का टाइम हो जाए, और आपके ड्रीम्स जो है वो वहीं के वहीं रहे। ठीक है। तो आपने क्या करना है कि प्रैक्टिकल जो है रोड मैप बनाना है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है। आपका भाई है इधर। ठीक है। आपका यहाँ पे मैं पहले क्या होता है कि मेरी जो फार्म होता है ना, फार्म में मैं देख लेता हूँ कि इसकी एज क्या है। ठीक है। जो मुझसे बड़ा होता है ना, मैं उसको कहता हूँ कि देखिए आप तो 21 की है, ठीक है, आपका छोटा भाई इधर है। ठीक है। छोटा भाई इधर है। ठीक है। आपको मैं प्लानिंग दूंगा कि किस तरह जो है आपने नेक्स्ट मूव ऑन करना है। एंड यहाँ पे जो हमारे सीनियर्स हैं, ये जो 3 डेज का वर्कशॉप है, इसमें आपको प्रैक्टिकल प्लानिंग मिलेगी कि यहाँ पे किस तरह आपने अपने ड्रीम्स को पूरा करना है। ठीक है। यहाँ पे मैंने अपनी हाइप भी क्रिएट कर ली, बाउंड क्रिएट भी कर लिया, रिलेशन बिल्ड भी हो गया। मैंने वहां पे क्या कहा कि आपका छोटा भाई इधर है। अगर कोई छोटी है, ठीक है, मैं उसको कहूंगा कि आपका बड़ा भाई इधर है। ठीक है। तो जिस तरह जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले छोटा भाई बड़ा भाई, ठीक है, तो आपका छोटा भाई या बड़ा भाई इधर है। ठीक है। आपको प्लानिंग दूंगा कि किस तरह आपने इस चीज को फॉलो करना है, जो कि ऑलरेडी मैं खुद भी कर रहा हूँ, मैं अपनी टीम को भी करवा रहा हूँ। ठीक है। एंड उसके बाद जो है लाइक यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कि लाइक आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि अगर इन ड्रीम्स को पूरा करना है तो अभी से कुछ नया स्टार्ट करना पड़ेगा, या जैसी लाइफ चल रही है उसी को गुजारना पड़ेगा? पर्सन क्या बोलता है, बिल्कुल नेक्स्ट कुछ ना कुछ स्टार्टअप करना पड़ेगा। स्टार्टअप करना पड़ेगा, क्या सोचा हो आपने? पर्सन वहां पे कहता है कि जो भी उसने एक्स वाई जेड सोचा होता है वो बताता है। ठीक है। लेकिन ये चीज जब मैं इतना ज्यादा फॉलो अप कर लेता हूँ ना, पर्सन बाद में एक ही चीज बोलता है कि मुझे फॉर एवर ही करना है, यही प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करना है, इसीलिए मैंने फॉर्म फिल किया था यहाँ पे, इसीलिए ट्रेनिंग्स ले रहा हूँ। ठीक है। तो इसके बाद मैं कहता हूँ चलिए ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, अब हम चलते हैं वर्किंग की साइड पे। बाय द वे मुझे बताएंगी, बोर तो नहीं हो रही? ठीक है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन कर भी लेता हूँ। तो पर्सन ज्यादातर तो बोलते हैं नहीं। ठीक है। तो कुछ पर्सन होते हैं जो कहते हैं कि लाइक ऐसे, यानी कि 50-50 उनका आंसर होता है। ठीक है। जो 50-50 वाले होते हैं ना, तो मैं उनको थोड़ा फनी फनी वे में करता हूँ कि ओके चले ठीक हो गया, अगर आप बोर हो रही हैं तो इट मीन्स कि हम कॉल को एंड कर लेते हैं। आप तो फिर लाइक वही है कि जैसी लाइफ गुजर रही थी वैसे ही गुजारना चाह रही हैं। तो वहां पे मैंने थोड़ा फनी मोड में कह दिया, तो पर्सन की थोड़ी सी ईगो भी हर्ट होगी।
ठीक है, ईगो हर्ट हुई तो पर्सन ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक्टिव होगा। पर्सन नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है, जस्ट वो तो थोड़ा सा मैं वैसे ही कह रही थी, अब आप कंटिन्यू करें क्योंकि मुझे करना है तो करना है। ठीक है, थोड़ी सी ईगो हर्ट करी, पर्सन वहां पे खुद ही ऑटोमेटिकली एक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि हमने तो सुनानी है और उसकी हमने सुननी है। ठीक है, तो पर्सन जब लाइक इस तरह एक्टिव हुआ, फिर मैं उससे पूछता हूँ कि क्या चीजें आपको समझ लगी। जब यहाँ पे मुझे पता चल जाता है ना कि ये जो पर्सन है ये उतना एक्टिवली रिस्पॉन्स नहीं करा, फिर मैं क्या करता हूँ कि मैं अपना बोलना कम कर देता हूँ। ये ना लाइक मेरी थोड़ी सी आदत है कि मैं तकरीबन जो है 60% या 60-70% मैं खुद बोलता हूँ एंड 30-40% मेरा बिगनर बोलता है, जो कि मुझे लाइक बहुत ही बुरी आदत है। लेकिन जो है कम से कम भी उसको 60% बोलना चाहिए और मुझे 40% बोलना चाहिए। लेकिन जब मुझे पता चल जाता है ना कि ये पर्सन थोड़ा सा इस तरह हो गया, फिर मैं क्या करता हूँ कि लाइक उसको ज्यादा बोलने का मौका देता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ आप मुझे बताएं कि क्या चीजें बेस्ट लगी पूरे वेबिनार में, जो वर्सेस बिजनेस। ठीक है, लाइक सबसे पहले एमएलएम वर्सेस जो है पैरामिड स्कीम अच्छी लगी, क्या होती है वो मुझे एक्सप्लेन करते हैं। P1 P2 P3 क्या होते हैं वो मुझे एक्सप्लेन करते हैं। फिर मैं पूछता हूँ कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होते हैं, वो मुझे एक्सप्लेन करता है। फिर मैं पूछता हूँ कि यहाँ पे वर्टिकली इंटीग्रेशन कंपनीज कौन सी होती हैं, कंपनी के प्रोडक्ट्स किस लेवल पे वर्किंग करे, कंपनी का प्लान क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे ना मैं तकरीबन जो है जब मुझे पता चल जाता है कि ये थोड़ा इस तरह का पर्सन हो गया, तो उस पर्सन को तकरीबन मैं 5 मिनट या 10 मिनट खुद वो बोलता है। जब उसकी एंड हो जाती है ना बोल बोल के, फिर मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ। क्योंकि अब जब उसका सांस ही खत्म हो गया, तो अब मैं क्या करता हूँ कि फिर मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ। देखिए ये होता है P1 एमएलएम वर्सेस पैरामिड स्कीम। आप सबको बहुत ही अच्छे से पता है कि एमएलएम और पैरामिड स्कीम में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद क्या हमने एक्सप्लेन करना होता है, P1 P2 P3, जो कि मेन चीज है ना हमारी, वो है P1 P2 P3 जो हमने एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, लाइक एमएलएम पैरामिड स्कीम को एक्सप्लेन करने में ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट का टाइम लगता है, 1 मिनट से भी कम लगता है। एंड उसके साथ जो है P1 को एक्सप्लेन करने के लिए आपको मिनिमम 1.5 मिनट का टाइम लगता है, P2 को एक्सप्लेन करने के लिए आपको जस्ट लगता है 30 से 40 सेकंड का टाइम। एंड P3 एक्सप्लेन करने के लिए यानी कि कंपनी का प्लान एक्सप्लेन करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, तकरीबन 3-4 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है कि आपने क्या करना है कि अपने फॉलोअप्स को टाइम देना है कि किस लाइक कितने कितने मिनट्स का मैंने ये चीज जो है टॉपिक को इसको छेड़ना है, कितने टाइम तक जो है इस चीज को मैंने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि लाइक P1 एक्सप्लेन करा, कंपनी के प्रोफाइल एक्सप्लेन करी, इतने सालों से चल रही है, इतने ऑफिस हैं इसके एंड वर्ल्ड वाइड चल रही है, पाकिस्तान में गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। एंड इसके साथ जो है ना लाइक उसको मैं क्या करता हूँ कि उसी टाइम पे स्क्रीन शेयर भी करता हूँ कभी कभी किसी किसी पर्सन के साथ जो लाइक मुझे लगते हैं कि थोड़ा इनएक्टिव हो गए। ठीक है, उस पर्सन को मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर करके मैं किस चीज पे जाता हूँ, गूगल क्रोम पे जाकर फॉरएवर की प्रोफाइल विजिट करवाता हूँ एंड सर्चिंग करवाता हूँ। ठीक है, लाइक कुछ पर्सन्स को तो मैं खुद स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, कुछ पर्सन्स को मैं ये बोलता हूँ कि आप क्या करें, स्क्रीन शेयर करें, लाइक आप क्या करें कि गूगल क्रोम पे जाएं, वहां पे जाके सर्चिंग करें। ठीक है, पर्सन वहां पे सर्चिंग करते हैं और उसके साथ वहां पे ये चीज मैं बोलता हूँ कि आपने क्या सर्च करना है, हु इज मुजीब सिनर्जी। ठीक है, क्योंकि गूगल क्रोम को मेरे बारे में पता है कि मैं कौन हूँ। ठीक है, गूगल क्रोम के बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं कि बिजनेस मैन है, कोच है, ठीक है, एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, लाइक पाकिस्तान में जो है वो है लाइक इंडिपेंडेंट करने वाला पर्सन है। ठीक है, एंड जो है इंपावर करता है। ठीक है, ये चीज क्या है गूगल क्रोम के अकॉर्डिंग मेरे बारे में। ठीक है, तो पर्सन को वहां पे मेरे नीचे वीडियोस भी मिल जाती हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम की, यूट्यूब की, तो वो क्या करता है जाके वो विजिट भी कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह क्या हो गया, पर्सन का साथ जो है बॉन्ड भी क्रिएट हो गया, उसको पता भी चल गया कि वाकई ये जो पर्सन है जिसके साथ मैं करने जा रहा हूँ ये अथेंटिक पर्सन है। यहाँ पे आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है कि आप अपने इंस्टाग्राम पे टाइम ही नहीं देते, तो जो कि मैं शुरू